जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार श्री राउत परिवार एवं नकुम परिवार हमारे सामने उपस्थित हैं। दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता, समस्त यजमान गण, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में वृंदावन की मधुवन की इस व्यासपीठ से आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। क्या बोलना पड़ेगा? राधे श्याम। इस वर्तमान परिस्थिति में समझने लायक कुछ बातें हमारे जीवन में उतारने जैसी। सर्वप्रथम भक्तों, हमने धर्मों को बहुत पढ़ा, हमने धर्म को बहुत सुना, इवन हमने धर्मों को बहुत बहुत सुनाया, लेकिन ये वर्तमान स्थिति जो है धर्म को पढ़ने की, सुनने की, सुनाने की नहीं, धर्म को जीने की परिस्थिति आ गई है। इस पेंडेमिक में हमें धर्म को जीना है। अब किताबों से बाहर निकलकर हमें धर्म को जीवन में अप्लाई करना है, नहीं तो ये वर्तमान की महामारी कहीं हमें अपनी चपट में न ले ले। इस वर्तमान में, क्योंकि कई भक्तों ने मुझे ईमेल किए, मैसेज किए, मैंने सोचा जब कथा शुरू करेंगे तब बता देंगे। तो कई दिनों का होता है ना, अंदर भेगा हुआ है तो निकाल रहा हूँ। ये वर्तमान जो पैंडेमिक है, खास करके भारत में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो इस परिस्थिति में हमें आत्मा के स्वभाव में स्थित होना है। हम हमारे शरीर के स्वभाव में तो बहुत रहे, लेकिन वर्तमान की इस परिस्थिति में हमें आत्मा के स्वभाव में रहना है। आत्मा का स्वभाव श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में बड़े विस्तार से कृष्ण ने कहा, लेकिन मूल रूप से कहूं तो आत्मा के 6 गुण, 6 स्वभाव मुख्यतर है। सर्वप्रथम आत्मा शांत है। भक्तों, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हमें आत्मा का जो स्वभाव है शांत रहना। अब शांत का अर्थ ये मत समझिए कोने में बैठे रहना, चुपचाप, कोई बुलाए तो बोलना नहीं, किसी के न बात, कोई चीत नहीं, कुछ नहीं। शांत का अर्थ ये नहीं है। शांत का अर्थ है इंद्रियों के वेगों से शांत। सो आत्मा का स्वभाव है शांत रहना। तो इस वर्तमान परिस्थिति में एक तो शांति माने इंद्रियों की जो लालसा है, इंद्रियों की जो कामना है, उन इंद्रियों की कामनाओं से मुक्त होने का प्रयास। शांत माने इंद्रियों की जो प्यास है, इंद्रियों की जो भागदौड़ है, उससे दूर रहना। इस वर्तमान परिस्थिति में ये जीवा की प्यास, यहाँ जाऊं यहाँ खाऊं, इससे शांत होना, या फिर घर में बैठकर बस रात दिन केवल टीवी देखते रहना, सोशल मीडिया में पड़े रहना, हमारी इंद्रियों को इंद्रिय विषय भोगों की ओर से शांत कर लेना, ये आत्मा का स्वभाव है। और उस आत्मा के स्वभाव में हमें वर्तमान परिस्थिति में स्थित होना। ये कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का ये स्वभाव है, केवल थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो एक है आत्मा का स्वभाव शांत रहना, इंद्रियों की जो दौड़ है उसे शांत करना। दूसरा है
आत्मा का दूसरा स्वभाव है शक्ति, पावर। आत्मा बहुत छोटी सी है भक्तों। उपनिषद में वैसे आत्मा को नापा नहीं जा सकता क्योंकि ये चिन्मय अंश है, लेकिन फिर भी उपनिषद ने प्रयास किया। केशाग्र शतभागस्य पुनः शतांश करी, केश के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। इम्पॉसिबल, जस्ट समझने के लिए आत्मा की साइज है, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। बहुत छोटा सा स्फुलिंग है, लेकिन ये छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। सो आत्मा में बड़ी शक्ति है, पावर है। वर्तमान में क्या हो रहा है ना, कई सारे लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। इसका कारण है कि वो आत्मा के स्वभाव को भूल जाते हैं। देखिए, कोविड जो है ना, जेन्युइन रोग है, ये प्रकृति का रोग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 50% ये रोग है, 50% ये मन का रोग है। इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। 50% आदमी डर के मारे मर जाता है। 50% आदमी अपनी शक्ति को, आत्मा के पावर को पहचान नहीं पाता, प्रकट नहीं कर पाता, और फिर भय, डर के मारे वो मर जाता है। वर्तमान की परिस्थिति में मेरी ओर से यही मैसेज है कि आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाइए। आत्मा का स्वभाव स्वरूप है शांति, दूसरा है शक्ति, तीसरा है स्थिर। आत्मा का एक स्वभाव है स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाना माने भविष्य की चिंता न करना। भविष्य की चिंता, वैसे मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जो आदमी वर्तमान में जीता है वो बहुत खुश रहता है। हमारा क्या है ना, हम भूतकाल को याद कर करके चिंता करते हैं, शोक करते हैं, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, और भविष्य की चिंता करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता करने के कारण वर्तमान बिगड़ जाता है। दास का कहना इतना ही है कि वर्तमान को सुधार लीजिए। भूतकाल कभी बदला नहीं जा सकता और भविष्य भाग्य पर छोड़िए, वर्तमान को जी लीजिए। आत्मा का स्वभाव है स्थिर हो जाना, तो स्थिर रहना चाहिए, भविष्य की कोई चिंता न करते हुए स्थिर। आत्मा का बहुत बड़ा स्वभाव है प्रेम करना। ये तो आप कथाओं में सुनते आए हैं, आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है परंतु प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। प्रेम, ईश्वर से प्रेम। यदि हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तो सिया राम मई सब जग जानी, जगत के सभी वस्तु और व्यक्ति से प्रेम करेंगे। ईश्वर से द्वेष किया तो संसार में सबसे द्वेष होगा। आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना। फिर आत्मा का और एक स्वभाव है निडरता। आत्मा जो है ना, निडर है। ये डरता कौन है जानते हैं? ये मन डरता है, शरीर डरता है, आत्मा को कोई डर नहीं है। ये मन आत्मा के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम लोग आजकल बहुत डरने लगे हैं। भगवत गीता कभी पढ़िए, आत्मा को कोई डर नहीं है, क्योंकि आत्मा न जायते न मृत्यते, जिसका जन्म ही नहीं, जिसकी मृत्यु ही नहीं, उसे डर काहे का। लेकिन हम क्या है ना, आत्मा के गुण स्वरूप स्वभाव को भूलकर केवल शारीरिक बुद्धि कर लेते हैं और बहुत प्रकार का भय, डर उत्पन्न कर लेते हैं। निडर होना है हमें, आत्मा का ये स्वभाव है। और अंत में आत्मा का स्वभाव है सद्भावना। संसार के सभी जीवों के प्रति सद्भावना रखनी है। इस प्रकार से सबसे पहला मैसेज, इस परिस्थिति में आत्मा के स्वभाव में हमें स्थित होना है। और आत्मा के 6 स्वभाव मैंने कहे, शांति, शक्ति, स्थिर, प्रेम, सद्भावना और निडरता। दूसरा, हमें वर्तमान परिस्थिति में धर्म को बहुत पढ़ लिया, धर्म को सुन लिया, धर्म का प्रचार कर लिया, वर्तमान परिस्थिति में करने लायक धर्म को अभी जीने का समय आ गया है, धर्म को आचरण करने का समय आ गया है। तीसरा, वर्तमान परिस्थिति में मेरे सभी भाई बंधुओं के लिए मैसेज यही है कि भगवान पर विश्वास रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। भगवान पर विश्वास रखते ना तो कोई चिंता नहीं रहती, सब कुछ आसान हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं अमेरिका से भारत आया। मैं अभी का मेरा अनुभव आपको बताऊं, आप सबका अनुभव होगा, केवल मेरा ही नहीं है। आप लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं, जब हम अमेरिका से भारत आते हैं या भारत से अमेरिका जाते हैं तो 22 घंटे प्लेन में बैठते हैं। तो 22 घंटे तक हम लोग आराम से खाते पीते सोते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई चिंता नहीं रहती, और समय से भारत आ जाते हैं, हम लोग उतर जाते हैं। तो हम अमेरिका से 22 घंटा वो फ्लाइट आकाश में उड़ती है और हम निश्चिंत होकर भारत पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाइट चलाने वाले पायलट पर हमारा भरोसा है।
हमारा विश्वास है। एक पल के लिए सोचिए कि जब से फ्लाइट में बैठे तब से मन में वो पायलट के ऊपर विश्वास उठ जाए कि ये आज गिरा देगा, ये आज नहीं पहुंचाएगा, तो क्या 22 घंटा आप चैन से बैठ सकते हैं? आपको हर 2 मिनट में चिंता होगी, यार ये गिरा देगा तो ये सो जाएगा और कहीं एक्सीडेंट, वैसे ऊपर तो होता नहीं लेकिन नीचे गिरा देगा, ठीक से चलाएगा नहीं तो हम लोग पायलट के ऊपर भरोसा रखकर 22 घंटा आराम से जर्नी करके अमेरिका से भारत पहुंच जाते हैं। चलो किसी को फ्लाइट का अनुभव नहीं होगा, कुछ दिन पहले हमारी क्रूज में कथा थी, सिंगापुर में, अमेरिका में होती है। क्रूज में भी अब चिंता जैसी चीज तो है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी क्रूज का जब ओपनिंग हुआ, बनाने वाले ने कहा था कि इसको 150 साल तक कुछ नहीं होगा, और पहली ही जर्नी में वो दुनिया का फेमस जहाज टाइटैनिक गिर गया। तो वो याद करके थोड़ा सा तो होता है कि ये कैप्टन जो है जहाज को डुबा देगा तो, लेकिन हम 4-4, 5-5 दिन तक उस क्रूज में आराम से खाते पीते सोते हैं, इवन कथा करते हैं, नाचते गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वह क्रूज, वह नाव चलाने वाले कैप्टन पर भरोसा है। फ्लाइट चलाने वाले पायलट पर भरोसा हो गया तो 22 घंटे निश्चिंत होकर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। आपको कैप्टन पर भरोसा हो गया तो 5-5 दिन तक बीच समुद्र में जर्नी करके आप अपने स्थान पर पहुंच गए निश्चिंत होकर। कभी आप ट्रेन से जाते हो, आप मुंबई से दिल्ली या मथुरा, आप कई रात की जर्नी होती है, ओवरनाइट जर्नी, तो हम ट्रेन में आराम से रात को सो जाते हैं, कंबल ओढ़कर आराम से सो जाते हैं। वो चैन की नींद क्यों आती है? क्योंकि ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन पर हमें भरोसा है। यदि उस ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन पर भरोसा ना हो तो क्या रात को सो सकते हैं ट्रेन में? नहीं सो सकते। विश्वास है, भरोसा है। कभी कभी हम लोग बस में जर्नी करते हैं तो बस वाले पर भरोसा करके आराम से नहीं सो जाते हैं। जो भी अपना सुनना है, देखना है, अपना अपना काम करते रहते हैं। सो भरोसा है। बस मैं केवल यही मैसेज देना चाहता हूं कि यदि हमने पायलट पर भरोसा कर लिया, कैप्टन पर भरोसा कर लिया, ड्राइवर पर, मोटरमैन पर भरोसा कर लिया, तो हमारी यात्रा, हमारी जर्नी निश्चिंत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जीवन की बागडोर जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देनी चाहिए, और भगवान के हाथों में जीवन का स्टेयरिंग देकर उस पर एक बार भरोसा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। फिर कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे श्याम, हे कृष्ण, अब मैंने मेरे जीवन का स्टेयरिंग जो है, मैंने मेरी बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है। अब मैं जीऊं या मरूं आपके ऊपर निर्भर है। दीन दयाल सुनी जब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मैंने तो मेरे जीवन का सारा भार हे श्याम, हे कृष्ण, आपके हाथों में सौंप दिया। अब मेरे जीवन में यदि कुछ हुआ तो मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी होगी। जाएगी लाज तिहारी मुरारी, मेरो क्या बिगड़ेगो। ब्रह्मा की बनाई हुई इस महीन सृष्टि में यदि एक छोटा सा कीड़ा मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कृष्ण फर्क तुझे पड़ेगा, लाज तेरी जाएगी। लेकिन यह कब होगा? जब जीवन का स्टेयरिंग जो है हम भगवान के हाथों में सौंपेंगे। भक्तों, वर्तमान की इस परिस्थिति में ये तीसरा पॉइंट है कि हम हमारे जीवन की नैया भगवान के हाथों में सौंपें। कुछ तो भगवान के लिए छोड़ना चाहिए। हमने देखिए बहुत प्रयास किया, हम प्रिकॉशन लेते हैं, सब मास्क पहनते, ये करते हुए करना ही चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर तो कुछ छोड़ना चाहिए। तो भरोसे में बड़ी ताकत है, विश्वास में बड़ी ताकत है। प्रहलाद को विश्वास था
तो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, विश्वास। और अंत में चौथी चीज यही कहना चाहूंगा कि भगवान में विश्वास रखें और भगवान की शरण ग्रहण करके रखें। यदि हम भगवान को शरणागत होंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल को पार कर जाएंगे। देखिए, आप नदी में बहुत बहाव होता है, मानो नदी में बाढ़ आती है, प्रचंड वेग से नदी में पानी बहता है, कितना भी बड़ा महाकाय हाथी हो, लेकिन जब नदी में पानी फोर्सफुली बहता है तो वह हाथी भी डूब जाता है। महाकाय हाथी भी उस नदी के जल में डूब जाता है, लेकिन उस नदी में रहने वाली मछली नदी के जल से विपरीत दिशा में आगे बढ़ती हैं, बिल्कुल नदी के जल को चीर कर आगे चली जाती हैं। क्यों? बहुत बड़ा हाथी उस नदी में डूब गया, लेकिन छोटी सी मछली नदी को पार कर जाती है। कारण यही है कि उस मछली ने उस जल की, पानी की शरण ग्रहण कर रखी है। हम और आप ईश्वर की शरण ग्रहण करके रखेंगे तो संसार या संसार के यह उपद्रव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अन्यथा हम महाकाय हाथी जितने भी बड़े क्यों न हो, हाथी जितने बड़े इन द सेंस हम धन में बड़े हो, शक्ति में बड़े हो, चाहे हमारे पास कितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं की है तो उस हाथी की तरह डूबेंगे। और हमारे पास कुछ भी न हो लेकिन ईश्वर की शरण ग्रहण कर रखी है तो मछली की तरह हम पार कर जाएंगे। सो वर्तमान परिस्थिति में ये छोटा सा मैसेज देकर मैं आगे बढ़ूंगा। इन दिनों में हमने कई लोगों को खोया है भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है। वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा, ये पूरी वसुंधरा हमारे कुटुंब के समान है। और तीस पर भी जो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं उसे तो मैं अपना मानता हूँ, उसके प्रति मेरी विशेष ममता है। और ऐसे ही हमारे अपने कुछ लोगों को हम इन पिछले दिनों में खो चुके हैं। हमारे इस्कॉन के जीबीसी गुजरात से अहमदाबाद के यशोमती नंदन प्रभु ने अपना प्राण त्यागा कुछ दिन पहले। हमारे यूके से प्रिय सखी माता, हमारे मुंबई विरार से विपुल उदेशी, हमारे यूके से भरत भाई के बापूजी। तो इन दिनों में कई लोगों ने अपने अपने प्राण त्यागे हैं। इन सब के लिए हम भगवान से विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इन भक्तों को अपने चरणों के निकट रखिए, अपनी सेवा में रखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए हम कुछ कर सके और हम भी आपके पास आपकी सेवा में आ सके। विशेष दुख की बात तो यह रही, 4 जुलाई 2020 हमने कथा भी कही थी, कुसुमिका माता ने आयोजन किया था। 4 मई 2020 को भक्ति चारू महाराज इस संसार को छोड़कर भगवत धाम गए और ठीक 10 महीने के बाद 4 मई 2021 हमारे पूज्य पंकजांगरी प्रभु इस संसार को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त हुए। पंकजांगरी प्रभु राधा माधव के सेवक, खास करके भगवान नरसिम्हदेव भगवान के बिल्कुल निकटतम सेवक, मायापुर में रहकर अपना पूरा जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया प्रभु की सेवा में। यूं तो इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, इनका शरीर विदेशी रहा। 2 जुड़वे भाई आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी के इस मोमेंट में आए और प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया पंकजांगरी प्रभु और जन निवास प्रभु। और दोनों भाइयों ने, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन महाप्रभु के पार्षद रूप और सनातन की तरह बहुत सुंदर अपना जीवन और भगवत सेवा और हम भक्तों के लिए बहुत सुंदर एक आचरण करके अपनी आचरित संसार को सिखाया। प्रभुपाद कहते थे कि डिटी सेवा क्या होती है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कैसी होती है, आप पंकजांगरी प्रभु से सीखिए, आप इन दोनों भाइयों से सीखिए। मानो ईश्वर की सेवा, डिटी सेवा, भगवान नरसिम्हदेव और राधा माधव की सेवा करने के ये परम आदर्श थे। जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु परम आदर्श थे।
बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा, साधु किसे कहते हैं? तो यूं तो भगवान कपिल देव ने बहुत सारी चीजें कही, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव, शांत साधव, साधु भूषण। लेकिन भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां, साधु का इमीडिएट मीनिंग यदि मैं आपको कहूं, साधु का सीधा अर्थ, साधु माने क्या? साधु माने सरल, जो सरल है, जो बिल्कुल अंदर और बाहर से एक है, वो सच्चा साधु है। भक्तों, दिल झुक जाता है ऐसे संत के प्रति। मैं तो कहूंगा ये कलयुग के व्यक्ति नहीं थे, ये सतयुग के व्यक्ति थे। बिल्कुल सरल इनका जीवन, कभी कभी कोई मीडिया में इनका स्थान नहीं, कोई तामझाम नहीं, कभी सुर्खियों में नहीं। ये जो 2-5 फोटो भी खोजने में आप जानते हैं बहुत बड़ी मेहनत लगी, नहीं तो आजकल के संत तो होता है ना, तामझाम बड़ा होता है। बड़े शुद्ध और सरल भक्त है, भगवान नरसिंह देव के बड़े निकटतम भक्त है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। पूज्य जयपताका स्वामी और हमारे अनेक आचार्यों ने इन पर अपना मंतव्य देते हुए कहा कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को अपने निकट रखना चाहते हैं, और भगवान ने स्वयं ये लीला रचकर पंकजांघ्री प्रभु को अपने पास बुला लिया। मुझे न्यूज़ वाया मिली, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि पंकजांघ्री प्रभु को अंतिम समय पर ऑक्सीजन पर रखा गया था, वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उन्होंने सामने से ही भक्तों को कहा कि अब ये निकाल दीजिए क्योंकि मेरा समय आ चुका है। अंतिम घड़ी तक पूर्ण चेतनीभूत और पूर्ण भगवत स्मरण और भगवत सेवा में जिन्होंने अपना जीवन बिताया, ऐसे पंकजांघ्री प्रभु ने 4 मई को अपना प्राण त्यागा। और हम सब भक्तों के लिए, खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए, एक सुंदर आदर्श स्थापित करके गए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, जीवन में साधुता क्या होती है, सरलता क्या होती है। भक्तों, मैं तो 30 साल से प्रभु जी को जानता हूँ और उनको हमने बहुत बार सुना भी है, बहुत निकट से उनके प्रवचन आदि हमने सुने हैं, और बिल्कुल शांत स्वभाव। હું તો ગુજરાતીમાં જો કેવું હોય તો એટલું જ કહું કે મીઠપ વાળા માનવી જેદી જગ છોડીને જાશે, મીઠપ વાળા માનવી જેદી જગ છોડીને જાશે, કાગા એની કાણ घेर घेर मंडाशे। ऐसे संत जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो रूह रो पड़ती है, दुनिया के लता पता वृक्ष भी रो पड़ते हैं, प्रकृति हिल जाती है जब ऐसे संत अपना स्थान ये जगत छोड़कर जाते हैं। और अमित नारायण प्रभु ने प्रारंभ में ही वह भजन गाकर हम सबको निवेदित किया, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोर स्वरूप रूप। भक्तों, अब हम लोगों के लिए क्या बचता है? हम लोगों के लिए यही बचता है कि ऐसे साधु संत जब धरती पर हैं तो उनकी सेवा कर ले, क्योंकि हम कलयुगी जीवों की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि जब संत इस धरती पर होते हैं तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते, तब हम उनकी सेवा नहीं करते, और जब वे चले जाते हैं तब उनके लिए रोते रहते हैं। हम इनसे यही सीखें कि संतों की सेवा करें, साधु की सेवा करें, और पंकजांघ्री प्रभु जीवन के जो आदर्श स्थापित करके गए हैं उन आदर्शों के ऊपर हम हमारा जीवन व्यतीत करें। पंकजांघ्री प्रभु, उनकी आत्मा, उनकी चेतना को मैं प्रणाम करूं और उनसे शुद्ध भक्ति की कामना करूं, विशेष करके उनकी सरलता, उनकी साधुता की कृपा की भीख मांगू कि 1% भी वह सरलता व साधुता जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। पूज्य पंकजांघ्री प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। आइए शब्द रूपी पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब हम कथा के विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। सो वृंदावन है भक्तों, वृंदावन है। ये बात अलग है कि हम वृंदावन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं
ये बात अलग है कि यहाँ का हमारी कुछ औकात ही नहीं है कि हम यहाँ रुके रहे। हमारी ये भी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ वृंदावन के विषय में बोलूं, क्योंकि भक्तों ब्रज के विषय में तो वही बोल सकता है जो ब्रज वास करता है। हम तो 2-5 दिन के लिए आते हैं, फिर यहाँ से फर करके उड़ेंगे तो कहीं और तो कहीं और। हमारी कोई लायकात योग्यता औकात नहीं कि हम ब्रज के विषय में बोले। लेकिन आप जैसे हमारे मित्र समाज बैठे हैं, प्रिय समाज बैठे हैं, तो अनअधिकार चेष्टा कर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भागवत कथा है ना, तो भागवत के एक श्लोक को, एक पुष्प को मैं खींचकर आपके बीच में रखूं। गोपियों ने क्या क्या कमाल किया ब्रज के विषय में। गोपियों ने बहुत सुंदर बात बताई। आप देखिए, कई दिनों से मिस कर रहे थे ना ये सब श्लोक और ये सारी चीजें तो आइए अब शुरू, दिमाग की कसरत शुरू कर देते हैं। वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 21वां अध्याय और 10वां श्लोक 10, 21, 10 बहुत सुंदर ब्रज की महिमा बताते हुए कहा गया। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविंद वेणुमनुम तमयूरनृत्यम। गोविंद वेणुमनुम तमयूरनृत्यम। प्रेक्ष्यादृशान्ववर्ता न्यसमस्तसत्वम्। प्रेक्ष्यादृशान्ववर्ता न्यसमस्तसत्वम्। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि इस ब्रज में एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि हे सखी। देखो दूसरा शब्द आप देख सकते हैं नीचे, सखी। सखी सखी मैं क्या कहूं, वृंदावनम भुवो वितनोति कीर्तिम। सखी ये भूमंडल, ये धरती, ये पृथ्वी जो है ना, इसकी शोभा बढ़ गई है। हालांकि ये पृथ्वी की कोई शोभा नहीं थी, ये धरती कुछ काम की नहीं थी, लेकिन आज इस धरती की शोभा बढ़ गई है। बहुत सुंदर बात, शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी व्याख्या करूं। ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य, करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप से प्रकट होते हैं। करोड़ों, जिसकी कोई गिनती नहीं, असंख्य ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप से प्रकट होते हैं। और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। अतल वितल तलातल पाताल रसातल, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, फिर बीच में पृथ्वी। एक तो भगवान के रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत अनंत लोक। उन सभी लोकों में सबसे छोटा लोक यदि कोई है तो पृथ्वी। आप जानते ना, पृथ्वी सबसे छोटी है। पृथ्वी से सूर्य भी बड़ा है, चंद्र भी बड़ा है। अन्य लोक जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक साइज में भी बड़े हैं, और एक बात कहें, मौज मस्ती में भी बहुत बड़े हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, गीता में कृष्ण ने कहा, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। खा पीकर मौज मारना है तो स्वर्ग में पहुंचो। यहाँ तो कोविड में मरते रहोगे। खा पीकर आनंद करना है तो स्वर्ग में, न कोई चिंता, न कोई जॉब, न कोई बिजनेस, कुछ नहीं। साइज की मात्रा में ये जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक बड़े हैं, और सुख की मात्रा में भी बड़े हैं, समय की मात्रा में, उम्र की मात्रा में भी बड़े हैं। भक्तों, अन्य अन्य लोकों में जितना जीवन है, उन लोकों के तुलना में पृथ्वी लोक पर जीवन बहुत कम है, बहुत कम। अन्य अन्य लोकों में जीवन बहुत लंबा है, हम तो घाटे का पृथ्वी लोक में क्या है। मैं आपको एक बात कहूं, इस पृथ्वी लोक में आप तो मंगल तो गए नहीं होंगे, प्लान कर रहे होंगे, बलदेव भाई प्लान कर रहे हैं कि मंगल में एक आंटो मारी आविए आपड़े, जो नासा वाला ले जाए। तो पृथ्वी लोक में इतना तो हमें आइडिया है कि पृथ्वी लोक में सबसे अच्छी योनि कौन सी है? मनुष्य योनि।
पृथ्वी धरती लोक में सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। कितना प्रोग्रेस किया मनुष्य, कितना बुद्धि चलाता है आदमी। तो इस धरती पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा मतलब सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य है। उस मनुष्य के विषय में सोचो कि इनकी उम्र कितनी है। सब आयु मिलाकर पंचदशा, कल्पांतन जान गुमान असा। सब आयु मिलाकर पंचदशा, सब आयु मिलाकर पंचदशा, सब आयु मिलाकर पंचदशा, कल्पांतन जान गुमान असा, कल्पांतन जान गुमान यसा। कागभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़, कलयुग ऐसा आएगा, उस कलयुग में सब आयु मिलाकर पंचदशा, कुल मिलाकर आदमी 50 साल जिएगा या ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएगा, लेकिन अभिमान कितना होगा, उसका प्लान कितना होगा। सब आयु मिला, शब्द देखिए, सब आयु मिलाकर पंचदशा, पंचदश 10 into 5 50, सब आयु मिलाकर पंचदशा, लेकिन कल्पांतन जान गुमान असा। गुमान कितना होगा? ये कल्प तक तो खींच ही लेगा, मतलब ब्रह्मा जितना तो ये जी जाएगा। हम लोग इतने प्लान बनाकर बैठे हैं कि हमारी 100 पीढ़ी चली जाए, लेकिन जीवन कितना है कोई ठिकाना नहीं। सो पृथ्वी लोक में भी सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य माना जाता है, लेकिन उस मनुष्य की उम्र भी कितनी? केवल 100 साल। वो भी 100 साल जीता थोड़ी ना है कोई, क्योंकि इस पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहा गया। मर्त्य लोक, अन्य लोकों को मर्त्य लोक नहीं कहा गया, पृथ्वी को ही मर्त्य लोक कहा गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आदमी कभी भी मर सकता है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी लोकों में मृत्यु निश्चित है कि भाई इस तारीख को मरेगा तो उसी तारीख को मरेगा। ये कोविड फोविड जो है ना, केवल पृथ्वी पर है, अन्य लोग तो बिल्कुल मौज कर रहे हैं। तो एक तो ये उम्र की दृष्टि से भी ये पृथ्वी बहुत छोटी है, साइज की दृष्टि से भी छोटी है, भोग आदि की दृष्टि से भी छोटी है। अच्छा, दिमाग बुद्धि के अनुसार भी छोटी है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन योगे जना, मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। तो इन सारी चीजों को देखकर ये साबित होता है कि सुख की दृष्टि से पृथ्वी बहुत निम्न है, उम्र की दृष्टि से निम्न है, भोगों की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से सब कुछ निम्न है यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये तो समझ लिया कि सारे माइनस पॉइंट आपने समझ लिए, ये कोविड फोविड के चक्कर सब यहीं पर है और कोई लोकों में नहीं है। लेकिन फिर भी देवता क्या कहते हैं, यहां पर वर्णन है कि देवता कहते हैं, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भुजयो वरम। तोड़ दे ऐसा श्लोक है भक्तों। पृथ्वी के इतने इतने माइनस पॉइंट हैं, पृथ्वी में इतना इतना मतलब दोष है, लेकिन फिर भी देवता, अब ये देवता ये जो बोल रहे हैं ना, ये श्लोक देखिए, पृथ्वी का आदमी बोलता ना तो बात अलग थी, लेकिन ये पृथ्वी का बंदा नहीं बोल रहा, ये स्वर्ग का आदमी बोल रहा है। और कौन देवता? देवता कौन है? इस पृथ्वी लोक पर जब 100 साल बीतते हैं तब देवलोक में एक दिन बीतता है। आप समझ रहे ना, यहां 100 साल बीतते हैं तब देवलोक में एक दिन बीतता है। इतनी लंबी आयुष्य, इतना भोग भोगतने वाले देवता क्या कहते हैं? देखिए नीचे श्लोक में, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, कृष्ण यदि आपको हमें फिर से जन्म देना हो ना, पुनर्भवात, आप पहली लाइन में अंतिम शब्द को पकड़िए, पुनर्भवात, हमें यदि फिर से जन्म लेना हो तो, और हमारे पास यदि 2 ऑप्शन हो, एक ऑप्शन के कल्प आयुषाम, हमें कल्प तक आयुष्य मिले, मतलब ब्रह्मा जितनी उम्र मिले, लेकिन पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी भी लोक में हमें कल्प तक आयुष्य मिले तो हमें नहीं चाहिए। पृथ्वी को, देवता क्या कहते हैं, पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मा की उम्र भी मिल जाए फिर भी हमें अन्य किसी लोक में नहीं जाना। और दूसरे शब्दों में कि क्षण आयुष्याम, दूसरी ओर एक क्षण, एक पल के लिए यदि हमें जन्म मिले, लेकिन भारत भुजयो वरम, लेकिन पृथ्वी लोक में और भारत भूमि में जन्म मिले।
कल्प की आयु को ठुकराने के लिए तैयार है। अन्य अन्य लोकों में, जिसे हम स्वर्ग, जिसके लिए कितने लोग पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन लोकों में कल्प कल्प तक की आयुष्य हम ठुकराकर इस धरती पर हम एक क्षण के लिए जन्म लेने के लिए तैयार हैं। हम कामना करते हैं। क्यों? क्यों? अन्य लोकों में कल्प की आयु ठुकरा कर इस पृथ्वी पर एक क्षण भी जीवन मिल जाए तो वो देवता तैयार हैं। क्यों? कारण यही है। गोपी कहती है, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम बुजलब्धलक्ष्मीम। कल्प वर्ष, कल्प समय तक की आयु को अन्य लोकों पर ठुकरा कर इस पृथ्वी पर हम एक पल, एक क्षण की आयुष्य भी मिल जाए तो हम पृथ्वी पर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर भारत में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वृंदावन में पड़े हैं। इसलिए वृंदावन और वृंदावन को लेकर यह भारत और भारत को लेकर यह पृथ्वी धन्य हो गई है। अब श्लोक देखिए, श्रीमद् भागवत 10:21-10 क्या कहती है गोपी कि हे सखी, वृंदावनम भुवो वितनोति कीर्ति, इस भूमंडल पर वृंदावन की कीर्ति वितनोति, बहुत विस्तरित हो रही है। वृंदावन की कीर्ति बहुत फेमस हो रही है। क्यों? क्योंकि यत देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि देवकी नंदन, देवकी का सूत, देवकी का पुत्र इस वृंदावन की भूमि पर नंगे पांव चलता है। कृष्ण के चरण ब्रज में, वृंदावन में पड़े हैं, इसलिए ब्रज की शोभा या फिर पूरे धरती की, पृथ्वी की शोभा बढ़ गई। ये पृथ्वी कुछ नहीं थी, पृथ्वी की कोई वैल्यू नहीं थी। स्वर्ग, जन, महर, तप, ब्रह्मलोक की तुलना में पृथ्वी की कोई वैल्यू, मरते लोग इसे कहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर कृष्ण प्रकट हुए और कृष्ण विचरण किए, इसलिए इस धरती की शोभा बढ़ गई। भक्तों, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, प्रलय, पालन करने वाले, जिसकी कृपा कटाक्ष की आकांक्षा करते रहते हैं कि कब वो कृष्ण हमारी ओर एक दृष्टि डालेंगे। संसार का सर्जन, पालन, प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसकी कृपा की कामना करते हैं। अद्यापि यद पदरज श्रुति मृग्य में च, श्रुतियां युग युगों से जिस कृष्ण के चरण रज की कामना करती है, खोज रही है कि कहीं कृष्ण की चरण रज मिल जाए। श्रुति ऐसे सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वात्मा, निखिल सौंदर्य माधुर्य एक धाम, परम पावन, परमानंद, सच्चिदानंद, आनंद कन भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज वृंदावन में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए वृंदावन और इस पूरे पृथ्वी की शोभा बढ़ गई है। पूरे पृथ्वी की शोभा बढ़ा दी है कृष्ण ने प्रकट होकर। भक्तों, आगे बहुत सारी बातें, मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे केवल ब्रज की महिमा, क्योंकि जहां पर मैं अभी हूं, यहाँ की आप लोगों के आशीर्वाद कृपा से, तो यहाँ की महिमा मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी धन्य हो गई जिस दिन कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? गोविंद वेणु। इस ब्रज वृंदावन में गोविंद भगवान श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो मत मयूर नृत्य, तो मयूर, मोर जो है ना, मतवाले होकर नृत्य करने लगते हैं। मोर तो वैसे ही नृत्य करे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मतवाले होकर जब मोर नृत्य करें तब तो कहना ही क्या। तो कृष्ण की वेणु को सुनकर यहाँ के मोर उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं और प्रेक्षाद्रि, और उस मोर को नृत्य करते हुए देखता है। प्रेक्ष माने देखता है, कौन? अद्रि, गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन के ऊपर रहने वाले अन्य सारे पशु पक्षी जीव जब इस मोर के नृत्य को देखते हैं तो सान्ववर्तान्य समस्त सत्वम, तो सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं और यहाँ की धरती, यहाँ की लता पता, प्रत्येक जीव प्राणी आनंद उमंग से नाच उठते हैं। और यह लीला इस ब्रज में नित्य निरंतर होती रहती है। चलो, ये हुआ साधारण अर्थ। और थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा उच्च भाव में जाना है, एक लेवल बढ़ा दूं, एक गेर आगे कर दूं। चलो, कुसुमिका माता कह रही है तो एक गेर बढ़ा देता हूं। मैं आपको यदि प्रश्न पूछूं कि
भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण हुए। कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए हैं कि नहीं? कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए हैं कि नहीं? हाँ तो हाथ ऊपर कीजिए, ना तो ऐसे ही बैठे रहिए। हाँ, मैं सबको देख रहा हूं, लगभग 80-90% सबके हाथ ऊपर हुए हैं। अब नीचे कर दीजिएगा हाथ, नहीं तो ये हाथ बहुत सारे बढ़ गए यहाँ पर। मैंने फिजिकल हाथ ऊपर करने कहा था, ये कंप्यूटर वाला हाथ नहीं। खैर, सो लगभग 80% आपका मानना यह है कि कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए हैं। लेकिन भक्तों, मैंने क्या कहा, गियर बदल रहा हूं। गियर बदलने का अर्थ समझ जाना चाहिए आपको। ये पिछली गियर में गाड़ी जब चलती तब तो इतना ही हमें ध्यान में आता कि कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी ऊपर की बात करूं, हमारे ब्रज के बिल्कुल प्रेमी संतों के शब्दों की बात करूं, तो भक्तों, वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण नहीं होते। कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण कैसे होंगे? जो रात दिन 24 घंटा वृंदावन में ही पड़ा रहता है, वो अवतीर्ण कैसे होगा? जो 24 घंटा वृंदावन को कभी छोड़ता नहीं, कभी दूर जाता नहीं, तो कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण होते हैं, ये बात भी गलत हो जाती है। कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण कब होगा आदमी? जब यहां पर उपस्थित नहीं है और फिर कहीं दूर से वो आएगा। मतलब आज नहीं है लेकिन कल आएगा, मतलब कल भगवान का अवतार होगा। लेकिन वृंदावन में तो एक पल, एक क्षण भी ऐसी नहीं है कि कृष्ण यहां नहीं रहते। तो थोड़ा सा उच्च भाव में यदि हम जाए तो कृष्ण वृंदावन में अवतीर्ण नहीं होते, क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन में ही रहते हैं, अवतीर्ण होने की बात ही नहीं है। जैसे आप अभी घर पर बैठे हो तो कोई ऐसा कहे कि अब प्रभु जी आएंगे। प्रभु जी क्या आएंगे? प्रभु जी तो घर पे ही है। अब जो आदमी घर पे ही पड़ा है वो कैसे आएगा? ठीक उसी प्रकार कृष्ण अपने घर पे वृंदावन में है, वो कैसे आएगा? वो अवतीर्ण कैसे होगा? दूसरा, हम लोग है ना बहुत कहते हैं कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कृष्ण वृंदावन आएंगे, कृष्ण ब्रज में आएंगे, कृष्ण ब्रज में आएंगे। कृष्ण ब्रज में आएगा नहीं, कृष्ण ब्रज को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में एक वाक्य है, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। आप सब जानते हैं इसे। वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते। ठीक है ना, ये हम लोग सुनते आए हैं। अब जब गियर बदलने की बात हो ही चुकी है, तो वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो ये कोई कृष्ण ने बहुत बड़ा पर्वत नहीं तोड़ दिया, मतलब ये कोई कृष्ण ने बहुत बड़ा करुणा, बहुत बड़ी कृपा नहीं की। मैं आपको ये भाव कहूं कि वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते। मान लो यदि कृष्ण को वृंदावन को छोड़कर जाना है, वो जा ही नहीं सकते। कृष्ण ऐसी हवा मारे कि मैं वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाता, तू जाएगा भी कैसे? तू जा ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण दोनों अलग है ही नहीं। वृंदावन और कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये ब्रज वृंदावन कृष्ण का स्वरूप है, तो व्यक्ति अपने स्वरूप से कैसे भिन्न होगा? लग रहा है गियर बदली है, अनुभव को हो रहा है थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने का। वृंदावन को छोड़कर यदि कृष्ण जाना भी चाहे तो वो कैसे जाएगा? क्योंकि वृंदावन और कृष्ण अलग नहीं, दोनों एक ही है। ये ब्रज वृंदावन कृष्ण का स्वरूप है। अपनी परछाई से व्यक्ति कैसे दूर होगा? अपनी परछाई से व्यक्ति कैसे अलग होगा? कभी नहीं। सो वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है, वृंदावन कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए भक्तों एक बात याद रखिएगा, ये सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है, वृंदावन कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वृंदावन में रहता है तो वह कृष्ण की गोद में रहता है। ये पूरा वृंदावन, ये पूरा ब्रज स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण और वृंदावन अलग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो वृंदावन में रहा वो कृष्ण की गोद में है। इसलिए तो कहा गया ना कि भाई ब्रज में कौन आता है। कल मैं ब्रजवासी संत से सुन रहा था कि ब्रज में कौन आता है? जो लोग साधना अच्छे से करते हैं, जो लोग अपना बिल्कुल टाइम टू टाइम अध्ययन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको ब्रज में आने की ज़रूरत नहीं। वो तो अमेरिका में, यूके में, वो तो सब अलग अलग जगह पर जिसकी साधना स्ट्रांग है, जो भक्ति में बहुत आगे आपकी तरह सीनियर है,
उनको वृंदावन में आने की जरूरत नहीं। जिनका साधन बहुत मंद है, जिनसे भक्ति ठीक से हो नहीं पाती, जो बिल्कुल दया का पात्र है, जो कुछ कर नहीं सकता, ऐसे भक्त वृंदावन में आते हैं और केवल ब्रज में आकर ब्रज भगवान की गोद है। यहाँ आकर यदि कोई सोता भी रहे तो वो भक्ति कर रहा है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि किसी का अपराध न करे। यहाँ के कीड़े मकोड़े कीट पतंग भी भगवान के पार्षद है, ब्रजवासी हैं। यहाँ एक भी जीव जंतु को परेशान ना करे। मैं तो हायरे अफसोस ही कर रहा हूँ, यहाँ आकर कुछ भजन साधन तो छोड़ो, बस यही यहाँ के जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हैं। मन में यही भाव आजकल चल रहा है कि हमारी अभी भी योग्यता नहीं बनी है कि हम ब्रज में रहे। सो खैर, कहने का अर्थ यह है कि ब्रज जो है स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है और वृंदावन में रहना भगवान की गोद में रहना है। और इसीलिए हमारे शुद्ध संतों ने बड़ी आतुरता से, बड़ी उत्कंठा से, बड़े दृढ़ता से, बड़ी तीव्रता से कह दिया। बहुत सुंदर हमारे संतों ने निवेदन किया। भ्रातर तिष्ठ तले तले विटपीनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलम् चिराणि कन्था कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलम् नीचापमानं सुधाम श्रीराधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मा त्यज वृंदावनम मा त्यज। संतों ने बड़े भाव से, बड़ी उत्कंठा से, बड़ी तीव्रता से कहा है। शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा। भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षावट। कहते हैं भाई, भाई के नाते देखो, एक सगा भाई दूसरे को गलत सलाह नहीं दे सकता, इसलिए कहते हैं भ्रात हे मेरे भाई। तिष्ठ तले तले विटपिनाम, वृंदावन में जाकर वृंदावन के तले तले वृक्षों के नीचे रहो। ब्रज में भले तुम्हारे पास घर न हो, शहरों में बहुत बड़े बड़े बंगले में रहने से अच्छा है ब्रज में, वृंदावन में आप किसी वृक्ष के नीचे रहो। ग्रामेषु भिक्षा मट, शहरों में रहकर डाइनिंग टेबल पर रोज 3 बार 5 बार 10 बार भोजन करने से अच्छा है ब्रज में रहकर मधुकरी करके भिक्षा मांग कर भोजन करो। स्वच्छंद पीब यामुन जलमलम, शहरों में मिनरल वाटर, वो फिल्टर करके आरओ प्लांट जो होता है ना, वो जल पीने से कोटि कोटि गुना अच्छा है स्वच्छंद यमुना का जल पान करो। और शहरों में रहकर हजारों के कीमती वस्त्र पहनने से कोटि गुना अच्छा है चिराणी कंथा कुरु, के ब्रज में रहकर एक कोपिन, एक वस्त्र पहनकर ब्रज में विचरण करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, शहरों में जो सम्मान मिलता है ना, बंदा जब शहर में रहता है तो कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, शहर में रहता है, लेकिन शहरों में मिलने वाला सम्मान गरलम, विष के समान, जहर के समान है। और ब्रज में आकर यदि कोई आपका अपमान भी कर दे, आप श्लोक में देखिए, नीच अपमानम, ब्रज में यदि कोई वृंदावन में आपका अपमान भी कर दे तो सुदाम, वो अमृत के समान है। भक्तों, ब्रजवासी की गाली भी यदि आपको मिल गई ना तो समझो आपको आशीर्वाद मिल गया, आप धन्य हो गए। कई बार शहरों के लोग ब्रज में आते और परेशान हो जाते हैं, फलाना ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रजवासियों की गाली खाने के लिए तो कृष्ण यहाँ आते हैं। सो नीच अपमानम सुधाम, ब्रज की गाली भी, यहाँ का अपमान भी अमृत के समान है। और श्री राधा मुरली धरो भज सके, हे सके ब्रज में आकर राधा मुरलीधर का भजन करो
और वृंदावनम माँ त्यज, वृंदावन को कभी मत छोड़ो, वृंदावन को कभी मत त्यागो। तो इस प्रकार से हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने ब्रज की महिमा का वर्णन किया, ब्रज की महिमा हमारे बीच में प्रस्तुत की। आइए अब 7 दिन जो कथा सुननी है, उस कथा के सब्जेक्ट के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करें। वैसे गोविंद टीवी बड़ा एडवांस है, वो लिख ही देता है, फिर वो लिख देता है तो फिर मैं उनका उनको कभी ना नहीं बोलता हूँ। और वैसे वो मेरे मन की बात ही लिखते हैं। कभी कभार मुझे वो पूछते हैं कि प्रभु क्या टॉपिक होगा, क्योंकि उनको डिज़ाइन करना होता है सब कुछ। तो हम जब ब्रज में आए और खास करके अमेरिका से जब यहाँ आए, तो यहाँ की परिस्थिति बहुत परिस्थिति विषम थी। और उस समय हम मधुवन में दर्शन करने के लिए वहाँ गए थे। और जब वर्तमान की परिस्थिति को सुने और ब्रज में मधुवन में जब हम विचरण कर रहे थे, तो बिल्कुल वर्तमान की परिस्थिति के साथ मिलान हो रहा था। इस ब्रज की अनंत महिमा है। श्री वृंदावन में 12 वन है और उस 12 वन में एक वन है मधुवन। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये टीला है, मतलब समुद्र की जो सपाटी, जो भूमि है उससे ऊपर है, मतलब एक टेकरा है। और यहीं पर खड़े रहकर ध्रुव महाराज ने तप किया था। वो भागवत में 4थे स्कंद में जो कथा है ना, ध्रुव चरित्र, सो ध्रुव जी ने इसी स्थान पर खड़े रहकर तप किया था। हमारे मन में ये ख्याल आया कि ये जो कथा होगी, इस कथा में हम मधुवन से कथा करेंगे। इस मधुवन में माधव प्रकट हुए हैं। ये जो भगवान का श्री विग्रह मूर्ति आप देख रहे हैं, ध्रुव जी ने यहाँ केवल 6 महीने में माधव को प्रकट कर दिया, भगवान को प्रकट कर दिया। और इसलिए ध्रुव की जो प्रार्थना है, ध्रुव की जो स्तुति है, उस स्तुति को सफल माना गया है। सो बिल्कुल बहुत सुंदर टाइटल रखा गया है कि मधुवन में माधव सफल प्रार्थना। तो ये हमारी 297वीं ये जो कथा है, इस कथा का शीर्षक है मधुवन में माधव सफल प्रार्थना। तो वृंदावन मधुवन की व्यासपीठ पर बैठकर हम माधव को सफल प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थिति है, ये करंट पैंडेमिक जो दावानल की तरह सब कुछ जल रहा है, तो इस परिस्थिति में हम हमारे लिए, अपने लिए और अपनों के लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल एक ही चीज है, और वो है प्रार्थना। और भक्तों, सफल प्रार्थना रही ध्रुव की, क्योंकि हम भी ध्रुव जैसे बच्चे ही हैं। हम कौन बड़े विद्वान हैं, कौन बड़े ज्ञानी हैं, और हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। ये माधव इस मधुवन में केवल 6 महीने में प्रकट हो गए। सो आइए इस ब्रज वृंदावन मधुवन से हम मधुवन में माधव सफल प्रार्थना के ऊपर इन आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे। फिर भी पॉइंट के अनुसार बताऊं कि इस शीर्षक पर कथा क्यों। सबसे पहले क्योंकि हम वृंदावन में हैं और हमारा एक स्वभाव है, आप दोष समझिए, गुण समझिए, कि भाई जिसका खाएंगे उनका गुण गाएंगे। હવે વૃંદાવનનો રોટલો ખાઉં છું, वैसे आज मैंने रोटला ही खाया, तो जिसका खाएंगे उन्हीं का गुण गाएंगे। यमुना के तट पर रह रहे हैं, ब्रज का आश्रय लिए हैं और खास करके मधुवन में विचरण कर रहे हैं। सो जहाँ जाएंगे जिनका खाएंगे उनका गुण गाएंगे। और इसी मधुवन में ध्रुव ने प्रार्थना की थी और भगवान प्रकट हुए थे। और एक पॉइंट, ये शीर्षक, ये कथा लेने का और एक कारण ये भी है, मानो या न मानो, हम सबके मन में कामना है, नहीं है? कुछ लोगों में नहीं है, बिल्कुल निष्काम, अकाम, मुक्त काम। आपके चरण लाइए, हमको पकड़ने हैं, प्रणाम करना है। कुछ लोग हैं बिल्कुल बिना कामना के, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, निष्काम हो जाओ। तो कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे कामना वाले भी हैं, बहुत सारी इच्छा, बहुत सारी कामनाएं हैं। तो ये तो मानना होगा, मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, आप सब तो धन्य है। तो हमारे हृदय में कामना है, ये तो है, क्या करें।
छोटे बच्चे हैं, भजन करना है, प्रचार करना है, कितना कुछ करना है, तो कामना तो है। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण ने गीता में ये भी कहा, तो काम जो है ये नरक का द्वार है। हे अर्जुन, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार, और काम तो पहले आया, काम तो सीधा नरक में लेकर जाएगा। एक बात बिल्कुल अंदर की बात, किसी को बताइएगा मत, बिल्कुल अंदर की बात है। देखिए, कामना जो है ना नरक का द्वार है, बिल्कुल भगवत गीता का सिद्धांत है। कामना नरक का द्वार है, लेकिन वही कामना यदि कृष्ण के सामने करेंगे तो वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, आपको अच्छा भोजन चाहिए, जॉब चाहिए, ये तो फिर भी अच्छी कामना है। यदि आपके मन में हुआ कि एक बोतल मिल जाए अभी, तो थोड़ा सा पुराने दिन राजा पाठ में आ जाए, तो आपको जो भी कामना, जो भी समझ गए आप, जिस टाइप की कामना, लेकिन कृष्ण के सामने रखेंगे ना तो कृष्ण चमत्कार कर देंगे, चमत्कार करेंगे। क्या चमत्कार करेंगे? यदि आपको कृष्ण के सामने आपके मन में कामना हुई शराब पीने की कामना है, तो अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण के सामने कामना की, तो कृष्ण क्या करेंगे? चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि स्व चरणामृत दिया, मैं उसे पिलाऊंगा, जरूर पिलाऊंगा। वो पीना चाहता है ना, मैं पिलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे चरणामृत को पिलाऊंगा, और ऐसा चरणामृत पिलाऊंगा कि दूर दूर तक शराब याद नहीं आएगी, जन्म जन्म तक शराब भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर स्मरण, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में आया है। मेरा भगत मूर्ख हो सकता है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हो सकता ना। मेरा भगत गलत कामना कर सकता है, लेकिन मैं तो उसे सुधार सकता हूं। तो कामना है, लेकिन वो कामना कृष्ण के पास करे तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और इसका देखो, कामना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजायर, ठीक है ना। कामना को इंग्लिश में डिजायर कहते हैं। यदि ये डिजायर, ये कामना आप किसी अन्यों के पास करेंगे तो नरक का द्वार खुलेगा, लेकिन यही डिजायर आप दामोदर के चरणों में करोगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। क्या है हमारा डेस्टिनेशन? वैकुंठ, गौलोक, वृंदावन, भगवत धाम। सो डिजायर टू डेस्टिनेशन। अब डिजायर को यदि किसी के उसमें करोगे तो नरक, लेकिन डिजायर यदि दामोदर के चरणों में करेंगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। सो ध्रुव महाराज के मन में कामना थी, लेकिन वो कामना भगवान के पास जाकर की तो कमाल हो गया। हमारी अनेकों प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं, लेकिन हम भगवान के चरणों में करेंगे तो डिजायर जो है वो डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचा देगी। और मुझे अब ये प्रसंग लेने का कारण क्या है? क्योंकि हम जब भारत में आए तो ये जो क्या कहते हैं, सेकेंड वेव, बहुत नए नए नाम आजकल आ रहे हैं। ये जो कोविड का सेकेंड वेव आया है, साला इसमें बंदा रिपोर्ट कराए कराए तब तक तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। मान लो किसी को ऐसे होने लगा कि मुझे कोविड है, तो वो RT-PCR जो है ना, वो रिपोर्ट कराने के लिए देता है। वो रिपोर्ट आए तब तक तो ऑक्सीजन डाउन, तब तक तो बंदा आधा तो खाली हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ये करंट पेंडेमिक जो है बिल्कुल दावानल की तरह जल रही है, और इस करंट पेंडेमिक में लोगों के ऑक्सीजन बंद हो गए हैं। और भारत में तो इतनी परेशानी, आप लोग मीडिया देखते होंगे, भारत में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। भक्तों, ऐसी ही परिस्थिति सतयुग में हुई थी। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। ध्रुव महाराज के समय में आप भागवत खोलकर पढ़िए। ध्रुव महाराज जब मधुवन में तप कर रहे थे तो ऑक्सीजन बंद हो गया। यहाँ तो केवल भारत वाले परेशान हैं, उन दिनों अमेरिका वाले, यूके वाले, दुबई वाले, सिंगापुर वाले, सब लोग परेशान। इवन देवी देवताओं का भी ऑक्सीजन बंद हो गया, सबके सांस रुक गए और सब भगवान के पास गए। प्रभु ये ऑक्सीजन खत्म हो गया, बाटला नहीं मिल रहा है और हम लोग मर जाएंगे, कुछ कीजिए। तब ध्रुव का भी सांस रुक गया था। फिर भगवान आए तो ऑक्सीजन शुरू। तो मेरे मन में ये, जब मैं ब्रज में यहाँ विचरण कर रहा था, सोचा कि ये कथा करने से ध्रुव महाराज ने स्तुति की
तो जो ऑक्सीजन खत्म हो गया था वो आ गया। तो हम सब मिलकर ये कथा सुनेंगे, ध्रुव की ये प्रार्थना करेंगे, जिससे ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। हमारी ओर से एक विनम्र प्रयास होगा, श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर ध्रुव के मार्गदर्शन में पद चिन्हों पर चलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, स्वार्थ और परमार्थ के लिए हम ये स्तुति करें, ताकि सतयुग में जो ऑक्सीजन रुका था और स्तुति प्रार्थना करने पर जो ठीक हुआ, शायद यहाँ पर हो जाए। दूसरा, आप जानते हो ध्रुव कथा, ध्रुव का भोजन बंद हो गया था ध्रुव महाराज का भोजन बंद हो गया। ये कोविड सेकेंड वेव कैसा है, यहाँ पर भी लोगों के भोजन बंद हो रहे हैं। ये कुछ हमारे अपनों में कुछ लोगों को कोविड हुआ तो मुझे रिपोर्ट दे रहे थे कि टेस्ट चला जाता है, मतलब भोजन का टेस्ट नहीं रहता और भूख नहीं लगती, और फिर आदमी दुबला पतला हो जाता है, फिर बारीक हो जाता है। एक बात कहूँ, एक पर्सनल बात है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आदमी को भूख क्यों नहीं लगती है मुझे तो जिस दिन मैं बीमार होता हूँ उस दिन डबल भूख लगती है, व्रत उपवास त्यौहार के दिन तो 3 गुना भूख लगती है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन भूख ना लगे। तो ये पता नहीं कोविड कैसे आया कि बंदे को भूख ही नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं लगता है। ध्रुव महाराज का भी भोजन बंद हो गया था, भगवान को स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, फिर रेगुलर लाइफ, भोजन आदि सब कुछ शुरू हो गया। सो हम ये पॉइंट पर इसलिए ये प्रार्थना, ये स्तुति इसलिए करेंगे क्योंकि ये सफल प्रार्थना है। इससे ऑक्सीजन भी शुरू हो गया, भोजन जिन जिन को टेस्ट नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये स्तुति से सब ठीक हो जाएगा और तीसरा, जीवन यहाँ पर खत्म होने लगा, लेकिन ध्रुव ने भगवान को स्तुति की, भगवान प्रकट हुए और ध्रुव को कितना लंबा जीवन दिया जानते हैं? 36,000 वर्ष का। ये वो स्तुति है, ये सफल प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करके ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का जीवन प्राप्त कर लिया। हमको 36,000 नहीं जीना है, ये बचे कुछ 25-50 यदि ठीक से निकल जाए तो भी अच्छा है। तो अब वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रार्थना है ये 36,000 वर्ष तो दिला ही देगी। श्रद्धा जितनी होगी उतना जीरो कम होता जाएगा। हमें तो 36 वर्ष भी अच्छे से निकल जाए तो भाई। सो ध्रुव महाराज के इस स्तुति से उनको 36,000 वर्ष का एक छत्र सम्राट राज्य मिला था। और इस वर्तमान परिस्थिति में हम सब अपने लिए और अपनों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो प्रेयर है, तो वो प्रार्थना है। और प्रार्थना भी बहुत सारे प्रकार की जगत में होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में जो प्रार्थना की गई और बिल्कुल सफल प्रार्थना, मैं आपको ज़्यादा क्या कहूँ भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ लेकिन कनेक्शन हो रहा है, महाप्रभु भी लॉकडाउन में थे। ये लॉकडाउन अभी नहीं है, महाप्रभु के समय में भी वो गंभीरा में लॉकडाउन किए गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद ने महाप्रभु को बिल्कुल गंभीरा में बंद करके रखा था, क्योंकि बड़े भाव में आ जाते और महाप्रभु के जीवन, अंतिम जीवन जो है ना, बहुत ये था। सो श्री चैतन्य महाप्रभु जब लॉकडाउन में थे, गंभीरा में थे और भगवान का विरह सताता था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि उस समय चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज के चरित्र को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सुने थे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्तुति, इस प्रार्थना, इस ध्रुव चरित्र को 100 टाइम श्रवण किए थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सफल प्रार्थना होगी, कितनी सफल स्तुति होगी। और भक्तों, हमें अभिमान नहीं है, लेकिन गौरव अवश्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर और हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के आश्रय में रहकर इन प्रसंगों को हम विस्तार से आचार्यों की टीकाओं को लेकर, उनके भाव, उनके मंतव्यों को लेकर इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, इसका आस्वादन करेंगे। भक्तों, ऐसे साधु, ऐसे संत के अलावा दुनिया में कौन ये सब करता है? ध्रुव चरित्र तो तथाकथित भागवत कथा में 5 मिनट में ध्रुव चरित्र खत्म हो जाता है, लेकिन घंटों भर ध्रुव चरित्र तो दूर रहा, ध्रुव की जो स्तुति है उस पर घंटों भर हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने इस पर कथा कही है, इस पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। उसी का कुछ प्रसाद बनाकर आप सबको परोसेंगे,
आप सबको खिलाएंगे, स्वयं अपना जीवन और हम सबका जीवन धन्य करेंगे। सो भक्तों, ध्रुव महाराज के द्वारा की गई यह प्रार्थना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारे यजमान परिवार के पितरों का स्मरण करते हुए, रावत परिवार, नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता, उनके पूर्वजों का स्मरण करते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब 7 दिन तक ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त पधारे, इसी प्रकार से बने रहिए, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।